अस्सलाम वालेकुम। ओके गाइस, हमने अभी तक पॉपुलेशन को स्टडी कर लिया था। अब हम उसके डिस्पर्सल को स्टडी करेंगे, ठीक है जी। डिस्पर्सल काफ़ी काइंड्स का होता है। डिस्पर्सल अगर ऑर्गेनिजम्स में देखें, यानी लिविंग थिंग्स में, यानी हम जैसे हैं ह्यूमन बींग्स हैं, अगर उसमें देखें तो इसमें हैबिटेट का डिस्पर्सल होता है कि कहीं पे अगर रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाएं तो वहाँ पे इनवर्ड मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है ऑर्गेनिजम्स पे, और कहीं पे रिसोर्सेज अगर कम हो जाएं तो वहाँ पे आउटवर्ड मूवमेंट शुरू हो जाएंगे। यानी क्या होगा कि ऑर्गेनिजम्स डिस्पर्स होना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में एंट्री हो या चाहे एक दूसरे हैबिटेट से तीसरे हैबिटेट में एग्जिट हो जाना हो। ओके, तो डिस्पर्सल अगर ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो ऐसा होता है, लेकिन अगर हम प्लांट्स में देखें तो डिस्पर्सल कैसा होता है। प्लांट्स में डिस्पर्सल की दो मेन वजह होती हैं, जो कि एक सीड्स हैं और एक स्पोर्स हैं, ठीक है जी। कभी आपने फ्रूट या फल तोड़ता हुआ, फ्रूट या फिर पत्ते तोड़ते हुए नहीं देखे होंगे डिस्पर्सन के लिए, कि अगर वो कहीं जाते हैं तो वो एक और प्लांट को ओरिजिनेट कर दें, डेफिनेटली नॉट। जो मेन डिस्पर्सल ऑर्गेनिजम्स हैं, डिस्पर्सल चीज़ें हैं, वो सीड्स और स्पोर्स हैं, जो कि दूसरी जगह पे जाकर वहाँ पे अपने ही प्लांट को नया रूप दे देते हैं, ठीक है। वहाँ पे प्लांट की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। तो वैसे जो सीड्स होते हैं वो लाइट तो होते हैं, एयर करंट से मूव कर जाते हैं, लेकिन जो स्पोर्स होते हैं वो बहुत लाइटर होते हैं, यानी इससे ज़्यादा लाइट होते हैं। वो एक स्मॉल एयर करंट से काफ़ी दूर तक पास आउट हो जाते हैं। जो सीड्स होते हैं नॉर्मल प्लांट्स में पाए जाते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट स्पोर्स? जो स्पोर्स होते हैं वो फंजाई, इस तरह की फंजाई एल्गी स्पीशीज़ में स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है, ठीक है जी। तो डिस्पर्सल प्लांट्स में इन दो चीज़ों की थ्रू होता है। अब हम बात करते हैं मेरीन इन्वायरमेंट की, यानी मेरीन ऑर्गेनिजम्स की। तो वहाँ पे डिस्पर्सल कैसे होता होगा? लाइक यहाँ पे तो हैबिटेट के थ्रू, यहाँ पर सीड्स और स्पोर्स के थ्रू, लेकिन वहाँ पे तो कोई एयर करंट नहीं होता कि सीड्स और स्पोर्स मूव करें, ना ही वहाँ पे कोई हैबिटेट बने होते हैं, यानी ड्राई इन्वायरमेंट के कि ऑर्गेनिजम्स चल फिर के मूव कर लें, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन एक टर्म होती है। फाइटोप्लैंक्टन एक टर्म होती है कि यानी ऑर्गेनिजम्स जैसे ही मेच्योर होने से पहले, यानी अपनी लार्वा स्टेज से जब ग्रो करते हैं तो मेच्योर होने से पहले वो लाइटर इन वेट होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने हैबिटेट से वाटर करंट के थ्रू दूसरे हैबिटेट में मूव कर जाएंगे। लाइक अगर वो यहाँ हैं तो लार्वल स्टेज से निकलकर मेच्योर स्टेज से पहले पहले जो कंडीशन होगी, जो उनकी स्टेज होगी, वो फाइटोप्लैंक्टन होगी, और इसमें वो वाटर करंट से मूव करते हुए दूसरी जगह पर पहुंच जाएंगे और वहां पर अपनी ग्रोथ शुरू कर देंगे, ठीक है। दैट इज इट फॉर मेरीन ऑर्गेनिजम्स। और तीसरी बात जो हमने करनी है वो है डोरमेंसी की, ठीक है जी। तो डोरमेंसी क्या होती है? वैसे काफ़ी मोस्ट ऑफ यू गाइज आर वेरी फेमिलियर विद दिस टर्म, बट लेट्स जस्ट डिस्कस इट विद लिटिल बिट ऑफ डिटेल। वैसे इतना कोई डिटेल का टॉपिक नहीं है, बट लेट्स जस्ट डिस्कस इट विद लिटिल बिट ऑफ डिटेल। ओके गाइज, सो व्हाट इज डोरमेंसी? डोरमेंसी इज लाइक staying inactive for shorter period, ठीक है जी। जो डोरमेंसी होती है मोस्टली ये प्लांट्स में पाई जाती है, प्लांट्स में भी उनके सीड्स में पाई जाती है अगर हम मेनली बात करें, ठीक है जी। तो जो सीड्स होते हैं वो डोरमेंट रहते हैं। अब हम बात करते हैं, इसमें एक टर्म आती है सीड बैंक की। लाइक व्हाट इज सीड बैंक? यू मस्ट नो विद दिस टर्म। लाइक सीड बैंक होता है कि किसी, लाइक मैं भी एक सॉइल बनाती हूँ जी, ये एक सॉइल है हमारी। तो इस सॉइल में क्या होगा कि जो प्लांट्स हैं जो ग्रो करते हैं, देखो मैं कैसा प्लांट बना रही हूँ माशाल्लाह से, तो अल्लाह नजर बद से बचाए। लेकिन ये प्लांट्स क्या होंगे, अपने फ्रूट्स डेवलप करेंगे और उनके रिजल्ट में जो सीड्स होंगे ये यहाँ पर कुछ एयर करंट से दूसरी जगह पे मूव कर जाएंगे, लेकिन सम ऑफ द सीड्स विल स्टे इन द सॉइल एंड ये इसके अंदर दबते जाएंगे,
सीड्स जो हैं सॉइल के अंदर, तो वहाँ पे क्या होगा कि ये एक लेयर बना देंगे जहाँ पे सीड्स ही सीड्स प्रेजेंट होंगे। इस जगह को हम सीड बैंक कहते हैं। ये ऑलमोस्ट हर ज़रख़ेज़ सॉइल में प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। तो सीड बैंक क्यों इम्पोर्टेंट होता है कि सीड बैंक की इम्पोर्टेंस ये होती है कि अगर मैं बात करूँ इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, तो वो कुछ ऐसी होगी कि अगर कोई बहुत ही अनफेवरेबल कंडीशन आ गई है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो ये जो प्लांट्स हैं ये डिके करना शुरू हो जाएंगे, इनकी डेथ स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे कोई प्लांट सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे हो सकता है कि उस स्पीशी, इन स्पेसिफिक प्लांट्स की स्पीशी की एक्सटेंशन हो जाए। लेकिन चूंकि एक्सटेंशन नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे पास इस जो अर्थ क्रस्ट की जो लेयर है उससे नीचे सीड बैंक मौजूद होता है। सीड बैंक की मौजूदगी की वजह से जनाब क्या होगा कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये जनाब साहब डोरमेंट रहेंगे, और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो ये कुछ इनमें से प्लांट्स की शक्ल में आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, किसी भी स्पेसिफिक स्पीशी की एक्सटेंशन से ये सीड बैंक हमें बचा लेता है। ठीक है, तो अब हम ज़रा डोरमेंसी के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, अब हम ज़रा डोरमेंसी की इम्पोर्टेंस देख लें। ठीक है जी। तो जो डोरमेंसी की इम्पोर्टेंस कुछ इस तरह है कि अगर किसी भी, यही एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ गई है तो क्या है, जो सारे प्लांट्स हैं वो डिके कर गए हैं, तो जो डोरमेंट सीड्स हैं वही क्या होंगे, न्यू प्लांट्स को अराइज कर देंगे। ठीक है जी। तो ये एक बहुत अच्छी इसकी स्पीशी है, इसकी करेक्टरिस्टिक है कि ये एवोल्यूशन से बचा लेता है, एक्सटेंशन से बचा लेता है। ठीक है। और इसके अलावा ये है कि ये तो अगर अनफेवरेबल कंडीशन की बात की जाए तो कुछ ऐसा होगा, ये बहुत ही हार्श कंडीशन होती है कि अगर कोई फ्लड आ गया है, अगर फायर अटैक आ गया है, या कुछ भी ऐसा हो गया है, तो उसके केस में सारे प्लांट्स ये ऊपर वाले डेड हो जाएंगे। तो सीड बैंक फेवरेबल कंडीशन के रिटर्न पे इन प्लांट्स को रीग्रो कर लेंगे। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन है लेकिन थोड़ी सी नॉर्मल सी है, तो क्या करेंगी कि जो यहाँ पे सीड बैंक है, जो प्लांट्स हैं यहाँ पे, वो क्या करेंगे, ज़्यादा सीड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा सीड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो जो सीड बैंक है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जनाब। सीड बैंक इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारा ख़त्म हो जाए, ये कभी ख़त्म नहीं होता, एज लॉन्ग एज द सॉइल इज ज़रख़ेज़। ओके। लेकिन अगर फेवरेबल कंडीशन है तो पता क्या होगा कि ये जो सीड बैंक है ये ज़्यादा प्लांट ज़्यादा सीड प्रोड्यूस करेंगे, और यहाँ पे ज़रा सीड बैंक की क्वांटिटी थोड़ी इंक्रीज कर जाएगी, विच इज़ वेरी ग्रेट। एंड ऑन द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन ये सीड्स एक दूसरे प्लांट में ग्रो कर जाएंगे। ठीक है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई टुडेज वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।